बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हमारे किचन में बन रहा है देगी चरगा। इसके लिए हमने 1.5 किलो की चिकन ली है और उसको धो के खुश्क कर लें और अच्छी तरह ये लंबे लंबे कट लगा लें। डीप कट लगाने हैं। सारे चिकन पे अच्छी तरह कट लगा लें। लेग पे भी कट लगानी है। फिर इसको उलट के उस दूसरी साइड पे भी कट लगाएं, उसके थाई पे। सारे चिकन पे ऐसे लंबे लंबे कट लगा लेने हैं। फिर किसी धागे या रबर बैंड से इसकी लेग पकड़ के बांध दे, क्योंकि ऐसे पकाने के दौरान उलटने में आसानी रहती है, नहीं तो ये टूटने का डर होता है, फिर लेग अलग हो जाएगी। हमने 1 टेबलस्पून नमक का लिया है और 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च पिसी हुई और लेमन के टुकड़ों के साथ लगा लगा के तो ऐसे सारे चिकन पे अच्छी तरह ये मसाला लगा दें। कट्स के अंदर भी अच्छी तरह लगाएं ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह अंदर चला जाए। सारे चिकन पे ये देखिए आधे घंटे के बाद इसको अब निकाला है, तो अब इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। उसके लिए हमने 2 टेबलस्पून दही के लिए हैं। उसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून भर के मिर्च सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून से ज़रा कम भी डालें क्योंकि पहले भी डाला हुआ है। 3 टेबलस्पून चाट मसाले के हैं, 1 टीस्पून जर्दा रंग, 1 टेबलस्पून और पिसा हुआ सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सफ़ेद जीरा। सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये देखें, ये ड्राई सा मसाला तैयार हो गया है। अब चिकन पे अच्छी तरह इसको लगाना है। ये देखें, चिकन के कट्स के अंदर भी अच्छी तरह लगाना है ताकि इसका फ्लेवर आए। अच्छी तरह सारे चिकन पे मार लें। ये देखें, मसाला हमारा हमने अच्छा सा लगा दिया है। अब इसको मैरिनेट होने के लिए 6 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम 2 घंटे लाजमी इसको फ्रिज में रखें। जितनी ज़्यादा देर आप इसको मैरिनेशन लगी रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर और टेस्ट आएगा। अब 2 घंटे बाद इसको फ्रिज से निकाला है। चार टेबलस्पून ऑयल के गरम करें, फिर इसको उसमें रख दें, ऑयल में रख दें और ऊपर ढक्कन रख दें। 1 मिनट आंच तेज़ रखनी है ताकि ये अच्छी तरह गर्म हो जाए। फिर बहुत लो फ्लेम कर देनी है, हल्की सी आंच पे पकाना है इसे, और कम से कम आधा घंटा पकाया। फिर आधे घंटे के बाद इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा रेडी हो रहा है। अब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा सा पक गया है और अंदर से सारा गल भी गया है। अब थोड़ी आंच तेज़ करके तो इसको सारा मतलब इसको कलर दे दें। ये देखें, देखिए अच्छा सा फ्राई हो गया। कोयला जला के तो इसका धुआं देना है ताकि इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। इस पे ऑयल डाल दें और 10 मिनट के लिए इसको बंद कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारा देगी चरगा तैयार हो गया है। देखने में भी इसकी लुक बहुत अच्छी है और खाने में भी बहुत यम्मी और टेस्टी और जूसी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा, अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।